सुनिए उस पवित्र माह की कथा जिसे देवता भी करते हैं प्रतीक्षा में। कार्तिक मास की यह वह महीना है जब तुलसी का हर पत्ता बन जाता है पुण्य का सागर, जब गंगा स्नान से मिट जाते हैं जन्म जन्मांतर के पाप, और जब स्वयं भगवान विष्णु पृथ्वी पर उतर आते हैं अपने भक्तों के द्वार पर। आज हम सुनेंगे कार्तिक मास अध्याय 1 की पवित्र कथा, जो बताती है कि क्यों यह महीना इतना शुभ माना गया है और कैसे इसका पालन करने से मनुष्य स्वयं भगवान के परम धाम को प्राप्त कर सकता है। बहुत समय पहले द्वापर युग में एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे नाथ, बताइए यह कार्तिक मास इतना पवित्र क्यों माना गया है? इस मास में स्नान, व्रत, दान और दीप दान करने से इतना फल क्यों मिलता है? भगवान भोलेनाथ मुस्कुराए और बोले, देवी, यह प्रश्न केवल तुम्हारा ही नहीं बल्कि देवताओं, ऋषियों और युगों युगों के मनुष्यों का भी रहा है। इसका रहस्य बहुत गहरा और दिव्य है, जिसे सुनने मात्र से ही पाप नष्ट हो जाते हैं। जब सृष्टि का आरंभ हुआ तब ब्रह्मा जी ने समय के 12 भाग किए, या 12 मास कहलाए। इसमें कार्तिक मास को सबसे श्रेष्ठ माना गया, क्योंकि इसी मास में भगवान विष्णु क्षीर सागर से जागृत होकर भक्तों के पाप हरने के लिए पृथ्वी पर आते हैं। कहा गया है, जो मनुष्य कार्तिक मास में प्रातःकाल स्नान कर भगवान विष्णु को जल अर्पित करता है, वह 10 अश्वमेध यज्ञों के बराबर पुण्य प्राप्त करता है। भगवान विष्णु स्वयं कहते हैं, हे लक्ष्मी, कार्तिक मास मेरा अति प्रिय मास है। इस मास में जो कोई दीप जलाता है, तुलसी की पूजा करता है और ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करता है, वह मेरे धाम वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। इसलिए इसे वैकुंठ प्रद मास भी कहा गया है। एक कथा आती है, एक बार एक राजा चित्रसेन था, जो कर्महीन और भोगी जीवन में लिप्त था। मरने के बाद उसे यमलोक ले जाया गया, जहाँ उसे अपने पापों का दंड मिलने वाला था। परंतु तभी यमराज ने कहा, इसने कार्तिक मास में एक दिन अनजाने में भी तुलसी को जल अर्पण किया था, इसलिए इसे नरक का स्पर्श भी नहीं मिलेगा। ऐसा था कार्तिक मास का प्रभाव। एक छोटा सा पुण्य भी अनंत गुना बढ़ जाता है। भगवान शिव ने पार्वती से कहा, देवी, कार्तिक मास में संध्या के समय दीप जलाना ही हजारों यज्ञों के समान फल देता है। जो मनुष्य घर के बाहर या मंदिर में दीप जलाता है, वह अंधकार से नहीं बल्कि अज्ञान से भी मुक्त हो जाता है। इसलिए कहते हैं, दीप ददंती कार्तिके सायति परम पदम, यानी जो कार्तिक में दीप जलाता है वह भगवान के परम लोक को प्राप्त होता है। भगवान विष्णु ने यह भी कहा, जहाँ तुलसी होती है वहाँ मैं स्वयं निवास करता हूँ। जो कार्तिक मास में तुलसी के आगे दीप जलाकर पूजन करता है, उसका हर संकट स्वयं मैं दूर करता हूँ। इसी कारण तुलसी विवाह, गंगा स्नान, दीपदान, ये सब कार्तिक मास के प्रमुख अनुष्ठान माने गए हैं। तो भक्तों, देखा आपने, कार्तिक मास के केवल एक महीना नहीं बल्कि भगवान की कृपा का महासागर है। यह वह समय है जब हर सुबह स्नान, हर शाम दीपदान और हर दिन भक्ति का उत्सव होता है। जो इस मास में एक दीप भी जलाता है, उसके जीवन के अंधकार मिट जाते हैं, और जो श्रद्धा से इसका पालन करता है उसे स्वयं भगवान विष्णु अपने धाम में स्थान देते हैं। इसलिए कार्तिक मास में जल्दी उठें, गंगा या किसी भी पवित्र जल से स्नान करें, तुलसी के सामने दीप जलाएं और भगवान का नाम जपें। यही जीवन का सच्चा सौभाग्य है। तो दोस्तों, मेरा कार्तिक मास की अध्याय 1 यहीं समाप्त होता है। अध्याय 2 को देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लिए, और मेरे इस वीडियो को एक संदेशानुसार सब तक पहुंचाएं, ताकि सबको इसके बारे में पता चल सके। तब तक के लिए राधे राधे।